हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज की, जिसका ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लेकर आने वाले हैं टॉप इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। किस तरीके से आपको जो है एक्यूरेट एग्जैक्टली रीड करना है, रिकॉल करना है, बिकॉज एग्जाम का टाइम है और रिकॉल करना मेन थिंग है। सेट पेपर लगाना बात अलग होता है और रिकॉल करना इट्स अ टोटली डिफरेंट, राइट। तो वो इतनी जल्दी हम उसको सर रिकॉल कैसे करेंगे, तो आज हम उसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आप पीछे इसको देखकर समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए तो बात करते हैं हम, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं 500 के, 450 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 50 और रिमेन्स हैं, इसके बाद हम 500 क्रॉस कर जाएंगे, राइट। चलिए समथिंग स्पेशल होगा फिर 500 क्रॉस होने के बाद। चलिए तो आप भी बीडब्ल्यूएस की फैमिली बन चुके हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए फर्स्ट वाला बात करेंगे हम, एक्टिव रिकॉल क्या है। हमको एक्टिव, एक्टिव क्या मतलब क्या है सर, एक एक्टिव पैसिव वो वाला नहीं होता, ये अलग है। एक्टिव का मतलब है जस्ट नॉट ओनली ऑन रीडिंग, रीड करना और उसको उसी टाइम पे इंस्टेंटली क्या हो जाना, याद होना। दिस इज द मेन थिंग। ये क्या है, हमारा मुद्दा बस यही है कि जस्ट हमने क्या किया, उसको रिकॉल किया, हमने क्या किया, उसको पढ़ा, रीड किया और वो हमारी समझ में आ गया सर। और समझा, रीड किया और समझ में आ गया, वो क्या है, आपकी एक्टिव लर्निंग, आपकी स्किल्स को डेवलप कर रहा है इसका मतलब। तो आपको रीड कैसे करना है, उसको हाईलाइट करना है जो हाईलाइटेड पोर्शन है, और अपने आप को टेस्ट करना है कि मैं कितना ज्यादा इफेक्टिव हूं, मैंने कितना किया है, मैंने रीड करने पर मुझे कितना समझ में आया है। दिस इज द मेन थिंग, ये हमारा मेन चीज है और इसी पर हमको फोकस करना है। आप 1 घंटे पढ़ लो, आप 2 घंटे पढ़ लो, नहीं है मतलब। आपको क्या होना है, अपने आप को चेक करना है, और चेक करने का सबसे अच्छा मेथड है अपने आप को रिप्रेजेंट करो, अपने आप को सुनाओ। अगर आपने आपके आसपास कोई सुनने वाला नहीं तो आप खुद को सुनाओ। मेन यही है कि अगर जब आप खुद को सुनाओगे या मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखकर अपने आप को सुनाओगे, तो आपको समझ में आएगा। चलिए सर दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा स्पेस्ड रिपीटेशन। क्या है, स्पेस्ड रिपीटेशन। सर्टेन इंटरवल्स के बाद हम क्या करेंगे, हम उस रिपीटेशन को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रिपीट। अभी मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, किसी भी सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक थ्रो दो, आधा घंटा दिया आपने, फिर थोड़ा सा रिपीट करोगे, थोड़ा रिकॉल करोगे उसको, फिर 1 घंटे का ब्रेक दो। मतलब उस ब्रेक को इंक्रीज करते जाना, जो ब्रेक ले रहे हो आप उसको इंक्रीज करोगे, जिससे आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या करके रख सकते हो, रिकॉल करके, मतलब रिमाइंड करके रख सकते हो। आप रिमाइंड करके रखोगे कैसे, उस इंटरवल को धीरे धीरे आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंटरवल को इंक्रीज करने से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं उस चीज को कितनी देर तक याद रख सकता हूं। और अगर उसको आप ज्यादा टाइम तक रख सकते हो तो उस ड्यूरेशन को थोड़ा सा और इंक्रीज करो, ताकि हमको रिकॉल कम से कम करना पड़े और ज्यादा देर तक याद रहे हमको, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब सर फिनमैन टेक्निक्स क्या है, क्या फिनमैन टेक्निक्स, बेटा फिनमैन टेक्निक्स कुछ अगर मैं बात करूं आपसे, एक सिंपल वे है। चाहे तो फिर आप कह लो सर टीचिंग का, क्या बोलो, टीचिंग का बोलो, या फिर लर्निंग का एक टेक्निक है, जिसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। क्या है, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। अगर आप उस चीज को समझा नहीं पा रहे, कुछ चीज आपने रीड की, आप उसको समझा नहीं पा रहे, अपने आप को भी नहीं समझा पा रहे या किसी और को नहीं समझा पा रहे, तो इसका मतलब आप उससे ना तो कुछ सीखे हो और ना ही आपको कुछ समझ में आया है। समझ में कब, जब आप उसको रीड करते हो, जब आपकी समझ में आता है, तभी आप दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो आप जब भी ऐसा कुछ रीडिंग करो या आप लर्न कर रहे हो, तो उसको समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। जब आपके वो समझ में आ जाएगा, जब आप उसको समझ जाओगे, और समझ जाओगे तो आप उसको किसी और को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। और जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिमाइंड कर रखोगे, याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ये इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, ये पढ़ने का तरीका है। आप जरूरी नहीं है कि आपके छोटे भाई बहन आपको सुनने वाला हर जगह मिले, नहीं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके सिवा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही क्या करना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। क्लियर, चलिए, राइट नाउ अब हम बात करते हैं आगे, राइट। अब क्या आता है,
अब हमारा आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बात करते हैं हम बात करेंगे इंटरलीविंग प्रैक्टिस की। किसकी बात करेंगे? इंटरलीविंग प्रैक्टिस। सर इंटरलीविंग प्रैक्टिस क्या है? इंटरलीविंग प्रैक्टिस का मतलब है बेटा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट को क्या करना है? कंबाइन करना है। वेट, चलिए, क्या करना है? डिफरेंट सब्जेक्ट को क्या करना है? आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। चलिए, तो डिफरेंट सब्जेक्ट को आप कंबाइन करोगे तो क्या करोगे? आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करोगे। किसको डेवलप करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? ज्यादा से ज्यादा। और प्रैक्टिस कब होगी? जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स बेस्ड होते हैं, उनको जब आप करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस वो क्या करेंगी? आपको उस काम में परफेक्ट बना देंगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक सब्जेक्ट को नहीं, कई सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्लूड कीजिए। और आप जो है क्वेश्चंस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो आप जब करोगे, ऐसा करोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? जब ऐसा आप करोगे तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेटर वे में हो सकेंगे। और आपके जो एक कंसंट्रेशन है वो भी फोकस पर रहेगा। आप ये नहीं लगेगा कि आप एक ही एक सब्जेक्ट से, ऐसा नहीं लगेगा मैं एक ही सब्जेक्ट कर रहा हूं या फिर मैं बोर हो रहा हूं, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं क्या? डुअल कोडिंग की। किसकी? डुअल कोडिंग। सर डुअल कोडिंग क्या होता है? मतलब वर्ड्स को कंबाइन करना। क्या करना? वर्ड्स को कंबाइन करना, कोडिंग करना। मतलब जैसे आप फ्लो चार्ट्स बनाइए। क्या बनाइए? चार्ट्स बनाइए। आप क्या बनाइए? माइंड मैप बनाइए। क्या बनाइए? माइंड मैप बनाइए, जो इंस्टेंट रिकॉल करने में आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या करेगा? इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हो? एकदम से क्या कर सकते हो? उस चीज को रिकॉल कर सकते हो। आपको ज्यादा टाइम तक सोचना नहीं पड़ेगा। आप जो आपको नॉर्मल बेसिकली पता है ना, तो उसको आप क्या करिए? जल्दी से रिकॉल कीजिए, राइट? तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे बेटा? ज्यादा टाइम तक उसको इन्फॉर्मेशन को बेटर वे में एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो? कैरी आउट कर सकते हो। अपने आप में सर्च कीजिए, बिकॉज जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि इससे क्या होगा? आपके खुद की इसके मेथड्स, नए मेथड्स डेवलप होंगे। क्या करने के? रिमाइंड रखने के, उसको याद करने का तरीका एक नया क्या बनेगा? स्ट्रैटेजी बनेगी। आपको उसको पढ़ने की क्या बन जाएगी? आप खुद ब खुद एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर लोगे, एक नई स्किल डेवलप कर लोगे, एक नया तरीका निकालोगे उस चीज को करने के लिए, राइट? सो आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूं मैं, जो कि फादर के ऊपर बहुत अच्छी लाइंस है। अब फादर ने तो बहुत कर दिया हमारे लिए, थोड़ी अब हमारी बात की बारी है बात करने की। तो उसके लिए है कि ना जाने वो लम्हे कैसे बीत गए, जब एक बड़े से हाथ के नीचे छोटी सी उंगली हुआ करती थी। उस छोटी सी उंगली को पकड़कर हम घूम आते थे चांद तक। हमारी बंद आंखों में वो रात भर कहानियां सुनाया करते थे। हॉर्न की आवाज जब नुक्कड़ से सुनाई दे जाती थी, छोटी सी आंखों को चॉकलेट दिखाई दे जाती थी। हमारे हर सपने को वो ऊंचा रख जाते थे। एक हंसी देखने के लिए कभी घोड़ा तो कभी हाथी बन जाया करते थे। हमारी हर गलती को उन्होंने नादानी बताया है, कि हमारी हर गलती को उन्होंने नादानी बताया है। हंसकर माफ कर देना उन्होंने ही सिखाया है। मेरे हर आंसुओं के नीचे जाने कितनी चींटियां मर गई हैं, कि मेरे हर आंसुओं के नीचे जाने कितनी चींटियां मर गई हैं, पर उनकी भी आंखों में कभी तो आंसू आए होंगे, पर उनकी आंखें भी तो कभी तो रोई होंगी। आज सो गए वो लम्हे उम्र की चादर ओढ़ के, हम बड़े जो हो गए। उंगली निकल गई हाथ से, हम खड़े जो हो गए। पर फिक्र न करना, अब मेरी बारी है। कहना अपने फादर से कि अब फिक्र न करना, अब मेरी बारी है। आपके सुरख हाथों को मैं थाम लूंगा, हर सांस में तुम्हारा नाम लूंगा। यूं तो सब कुछ दे दिया है आपने, कि यूं तो सब कुछ दे दिया है आपने, लेकिन हर रोज मेरे सिर पर हाथ रख दिया करना, और सब ठीक हो जाएगा। कि और सब ठीक हो जाएगा यार, ये बस कह दिया करना। चलिए, राइट? ये आपके फादर से कहिएगा। आप आपके लिए निकाला है मैंने। चलिए, अब हम लास्ट स्टेप की बात करेंगे। स्टडी विथ अ ग्रोथ माइंडसेट। हमको क्या करना है? ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ का मतलब क्या है? डेवलप, अपनी स्किल्स को डेवलप करना। ग्रोथ का डायरेक्ट यहां से मतलब मैं बात करूंगा तो डेवलप, अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करना, एक नई स्ट्रेटेजी को क्या करना? डेवलप करना। आपके पढ़ने का तरीका किसी और के पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता।
थोड़ा बहुत सेम हो सकता है लेकिन डिफर हो करेगा। वो आपके ब्रेन कैपेसिटी पे और सामने वाले की ब्रेन कैपेसिटी पे डिफर करता है। आपकी कितनी है, सामने वाली कितनी, आप कितना वर्क कर सकते हो, अदर पर्सन जो है वो कितना वर्क कर सकता है, राइट। तो जो ग्रोथ है वो आप डिसाइड करोगे कि मैं कितने काम कर सकता हूं, मैं कितना एफर्ट लगा सकता हूं किसी चीज को अचीव करने के लिए, और फोकस और अंडरस्टैंडिंग पर आप ध्यान करोगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, राइट। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि चेंज योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को बदलिए। किसको बदलिए, माइंडसेट को, एंड द रिजल्ट विल फॉलो यू। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलोगे तो रिजल्ट किसको फॉलो करेगा बेटा, आपको फॉलो करेगा, राइट। तो दो चीज है, एक फादर के लिए कही है और एक मैंने यहाँ आपके लिए लिख कर रखी है कि अपने माइंडसेट को चेंज कर लोगे तो रिजल्ट भी आपको फॉलो करने लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। मैं लेकर आने वाला हूं ऑल ओवर बायोलॉजी सेक्शंस के एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑफ फुल कंप्लीट बायोलॉजी सेक्शन ऑफ फॉर क्लास 10th। तो कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमसे, और बीडब्ल्यूएस के फैमिली मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी फैमिली को और भी बड़ा बनाने के लिए इसको शेयर कीजिए, और उनसे भी बोलिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।